बेसिकली आज हम लोग बनाने वाले हैं सैलरी ब्रेकअप। हम लोग सीटीसी कैसे निकालेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो निकालने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देखते हैं सीटीसी कैसे निकालते हैं, सैलरी ब्रेकअप वगैरह, कितना डिडक्शन एम्प्लॉयर का होता है, कितना एम्प्लॉयज़ का डिडक्शन होता है, कितना बेसिक रखते हैं, कितना एचआरए रखते हैं, इसके अलावा कितना ईएसआई, कितने पे बोनस कैलकुलेट होता है, इसके अलावा ग्रेचुटी कब मिलती है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग 25,000 का सीटीसी निकालने वाले हैं। ठीक है, 25,000 का सीटीसी निकालने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप सबसे पहले अगर 25,000 सीटीसी है तो 50% ऑफ सीटीसी आप ले लो। तो इजकल टू बी 25, ये हो गया 50% ऑफ सीटीसी। इसके बाद आप अगर एच आर ए लेते हो, आप कैसे लोगे, आप 40 to 50% तक एच आर ए ले सकते हो। इसके अलावा जैसे अगर 40% आप नॉन मेट्रो सिटीज़ है उसके लिए, 50% मेट्रो सिटीज़ के लिए। तो हम लोग यहाँ पे 5,000 एच आर ए ले लेते हैं। इसके अलावा कन्वेंस ले लेते हैं 1,600। आप 1600 तक ही कन्वेंस ले सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस ले लेते हैं 1250। इसके अंदर ही आप ले सकते हैं, 1250 के अंदर ही मेडिकल अलाउंस वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद एजुकेशनल अलाउंस, ये 100 रुपीज़ पर चाइल्ड होता है। तो जो 2 चाइल्ड के लिए अराउंड 200 रुपये ये एजुकेशनल अलाउंस ले लेते हैं। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस, वो डिपेंड करती है कंपनी के टू कंपनी कितना अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड करती है। तो यहाँ 300 स्पेशल अलाउंस ले लेते हैं। इसके अलावा अदर अलाउंसेस वगैरह में 102 ये डाल देते हैं। इसके अलावा तो ये टोटल आ गई हमारी ग्रॉस सैलरी। इसको जो टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गई ग्रॉस सैलरी। इसके बाद हम लोग एम्प्लॉयज़ का, इस ग्रॉस सैलरी में से एम्प्लॉयज़ का जो भी डिडक्शन होगा वो नेट सैलरी होगा। जो भी ग्रॉस सैलरी से एम्प्लॉयज़ का जो भी डिडक्शन होगा, पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, टीडीएस वगैरह, जो भी डिडक्शन होने के बाद जो भी बचेगा वो उसकी होगी नेट सैलरी, जो उसके बैंक अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अभी सबसे पहले हम लोग उसकी नेट सैलरी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 12% एम्प्लॉयज़ का करता है पीएफ इक्वल टू बेसिक सैलरी में से। तो B7 ये हो गया 1500 उसका पीएफ। इसके अलावा ईएसआई कटेगा 0.75%। तो इक्वल टू ये ग्रॉस सैलरी से, ये ईएसआई जो कटेगा वो ग्रॉस सैलरी से, पीएफ जो डिडक्शन होगा वो बेसिक सैलरी से। तो हम लोग अभी ईएसआई निकाल लेते हैं ग्रॉस सैलरी से। B14 0.75%, ये हो गई उसकी ईएसआई 157 रुपीज़। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स, ये डिपेंड करता है कंपनी टू स्टेट टू स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स अकॉर्डिंग कितना प्रोफेशनल टैक्स है। बहुत सारे स्टेट में नहीं है, बहुत सारे स्टेट में टैक्स है प्रोफेशनल टैक्स। तो यहाँ पे हम लोग 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स ले लेते हैं। इसके अलावा टीडीएस, अगर 5 लाख के अंदर आपकी सैलरी है तो आपको कोई टीडीएस वगैरह जमा नहीं करना है। अगर 5 लाख से ऊपर आपका एनुअल सैलरी है तब आपको टीडीएस वगैरह करना होता है। तो यहाँ पर 0 कर देता हूँ। तो इसकी अभी जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से ये डिडक्शन कर देंगे। ये जो टोटल उसकी ग्रॉस सैलरी बनी है इक्वल टू B14, ये ग्रॉस सैलरी उसकी हो गई। इस ग्रॉस सैलरी में से हम उसका तो बेसिकली यहाँ पे जो भी, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ।
बेसिक सैलरी जो होगा वो टोटल सीटीसी, जैसे हमारा सीटीसी है 25,000, किसी एम्प्लॉयज़ को अगर पे करना है 25,000 उसको सीटीसी अगर बताते हैं तो बेसिक उसका 50% हो जाएगा 12,500। एचआरए 40 to 50%, 40% नॉन मेट्रो सिटीज़ और 50% मेट्रो सिटीज़ के लिए रहेगा। इसके अलावा कन्वेंस जो होगा वो अप टू 1600 होगा, 1600 के अंदर आपको कन्वेंस रखना है। मेडिकल अलाउंस 1250 के अंदर रखना है और एजुकेशनल अलाउंस जो होगा वो 100 रुपीज़ पर चाइल्ड होगा। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस होगा 300 और डिपेंड करता है ये कंपनी के ऊपर। इसके अलावा अदर अलाउंसेस वगैरह में ये जस्ट फॉर एडजस्टमेंट वगैरह के लिए हमने यहाँ पे 102 रुपीज़ रखे हैं। तो जो ग्रॉस सैलरी हो गई वो 20,952 हो गई। इसके अलावा पीएफ जो एम्प्लॉयज़ का कटेगा वो 12% कटेगा, ईएसआई 0.75%, प्रोफेशनल टैक्स ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज, कौन से स्टेट में कितना परसेंट और कितना प्रोफेशनल टैक्स है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है स्टेट वाइज। तो यहाँ मैंने 200 रखा है प्रोफेशनल टैक्स। और टीडीएस वगैरह ये अगर 5 लाख से आपका सैलरी ज़्यादा है तब आपका टीडीएस होगा, भरना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज कोई इशू नहीं है टीडीएस वगैरह की। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनी है ये, उसमें से ये सब डिडक्शन करने के बाद ये जो बची आपकी ये नेट सैलरी होगी। उसके बाद जो हम लोग जो एम्प्लॉयर आप पे खर्च करता है, जो कंपनी आपके ऊपर पैसे खर्च करती है, जैसे कि पीएफ आपको 13% आपको कंपनी पे करती है अपने साइड से, तो वो 13% हो गया 1625 रुपये। उसके बाद ईएसआई कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आपकी सैलरी ग्रॉस सैलरी 21,000 से कम होती है तो आपको 3.25% ईएसआई कंपनी डिडक्शन करवाती है आपके अकॉर्डिंग, आपके बिहार पे। इसके बाद ग्रेच्युटी जो होती है वो बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 12, ये आपकी हो गई एक महीने की ग्रेच्युटी। इसके अलावा बोनस को कैलकुलेशन करेंगे जो भी आपकी बेसिक सैलरी है। अगर बेसिक सैलरी 21,000 के नीचे है तब आपको बोनस मिलेगी, वो 8.33% जो भी आपकी बेसिक सैलरी है वो। इसके बाद वेरिएबल पे ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो ये टोटल मिला के जो हमारा आ गया ये ग्रॉस सैलरी, और ये जो एम्प्लॉयर का डिडक्शन होगा उसको ऐड करेंगे तो वो सीटीसी हो जाएगा, वो सीटीसी निकल आएगा। तो ये था आज पूरा सीटीसी कैलकुलेशन का स्टेप बाय स्टेप तरीका, कैसे सीटीसी कैलकुलेट करते हैं, कैसे सैलरी ब्रेकअप बनाते हैं, कितना कब डिडक्शन